हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग वेब डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो आप सभी को पता है कि हम लोग एंड ऑफ द कोर्स वेबसाइट ही बनाने वाले हैं। एंड वेबसाइट में हम लोग दो चीज कवर करेंगे, फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड। बट इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए हमको वेबसाइट के रिगार्डिंग। ओके, कि वेबसाइट हमारी कहाँ पे रन करती है, इसको रन करने के लिए क्या क्या चीजें हमको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वेब ब्राउजर से। सो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज वेब ब्राउजर्स। ओके, सो वेब ब्राउजर्स क्या है? देखिए, अ वेब ब्राउजर्स इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट गिव्स यू एक्सेस टू द इंटरनेट। ओके, सो अगर आपको इंटरनेट पर एक्सेस चाहिए देन वी हैव टू नीड अ सॉफ्टवेयर, दैट सॉफ्टवेयर इज ब्राउजर। जैसे आपको पता है कि क्रोम आपका एक ब्राउजर है। जब भी आपको कोई चीज सर्च करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपना क्रोम ओपन करते हैं, वहां पे अपना कोई भी वर्ड जो सर्च करना होता है टाइप करते हैं एंड देन एंटर हिट करते हैं, तो हमको उसके रिगार्डिंग काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। देन हम उसको फिर जो भी उसका यूज करना होता है उसमें यूज में लेकर आते हैं। तो सेकंड थिंग इज कि इट डिस्प्ले वेबसाइट ऑन योर स्क्रीन एंड अलाउ यू टू इंटरेक्ट विद देम बाय एंटरिंग टेक्स्ट एंड क्लिकिंग ऑन लिंक्स। ओके, तो जैसे मैंने कि आपको बताया था कि जैसे मान के चलो कि आपने एक क्रोम ओपन किया, क्रोम ओपन करने के बाद आपने कोई क्वेरी सर्च करी एंड क्वेरी सर्च करने के बाद जब आप एंटर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारी लिंक्स आएंगी। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज आएगा और वो पेज होगा हमारे वेबसाइट का पेज। ओके, सो आप कह सकते हैं कि ब्राउजर पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को डिस्प्ले कराते हैं। ओके, एंड उस वेबसाइट में आपको काफी सारे टेक्स्ट देखने को मिलेंगे, काफी सारे लिंक देखने को मिलेंगे, और जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप किसी दूसरे पेज पे जंप करा दिए जाओगे। इसको मैं दिखाऊंगा अभी लाइव आपको, तो और अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड थिंग, ये कुछ एग्जांपल है हमारे ब्राउजर के, जैसे क्रोम हो गया, मोजिल्ला हो गया, फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड बहुत से ऐप मार्केट में हमारे पास ब्राउजर्स आ चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वेब डेवलपमेंट की, कि वेब डेवलपमेंट है क्या एक्चुअली में, सो आपको पता है कि वेब का मीनिंग क्या होता है, कि वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट। ओके, सो वेब क्या है? वेब एक सिस्टम है जिसमें हमारे बहुत सारे वेब पेजेस आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू द इंटरनेट। नाउ सेकंड थिंग, अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट क्या है? देखो, डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग मोर एडवांस्ड। ओके, सो डेवलपमेंट इज एक प्रोसेस है जो कि कभी एंड नहीं होता है, और हमेशा हम क्या करते हैं कि जो चीज हम लोगों ने बिल्ड कर ली है उसमें कुछ नई फंक्शनलिटी को ऐड करते करते उसमें कुछ नए फीचर्स हम लोग हमेशा ऐड करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हमेशा जब भी आपको कुछ नए फीचर्स ऐड करने हैं, नई चीज क्रिएट करनी है, नई चीज बिल्ड करनी है, तो वो सारा पार्ट किसमें आता है? हमारा डेवलपमेंट में आ जाता है। बट अगर हम लोग कंबाइन कर दें वेब प्लस डेवलपमेंट को तो ये बन जाता है हमारा वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप क्या करेंगे, एक कोई ना कोई वेबसाइट क्रिएट करेंगे। ओके, और अगर हम लोग जनरली बात करें तो हम लोग वेब डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? वेबसाइट डेवलपमेंट भी कहते हैं। दैट रेफर्स टू टास्क एसोसिएटेड विद द क्रिएटिंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग websites and web applications that runs online on a browser। ओके, सो वेब डेवलपमेंट क्या करते हैं? जनरली हम लोग वेबसाइट को डेवलप करते हैं, और वेबसाइट में हम या तो आप कोई नई वेबसाइट क्रिएट करोगे, या फिर कोई वेबसाइट पहले से बनाई बनाई है उसमें कुछ नए फीचर्स आप ऐड करोगे, या फिर उस वेबसाइट को मेंटेन करोगे, कुछ फंक्शनलिटी को रिमूव करोगे, कुछ फंक्शनलिटी को ऐड करोगे। एंड वो जो वेबसाइट आपने बनाई है वो वेबसाइट हमारी कहाँ पर रन करेगी? ओवर द इंटरनेट ऑन ब्राउजर। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो फंडामेंटल है वेब डेवलपमेंट का ये समझ में आया होगा। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग, अब समझेंगे कि डेवलपर्स क्या होता है। तो व्हाट इज डेवलपर? तो डेवलपर क्या है? देखो, डेवलपर इज अ पर्सन और कंपनी दैट बिल्ड्स बिल्डिंग हाउस वेबसाइट शॉप एटीसी। ठीक, अगर हम लोग सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि डेवलपर एक ऐसा पर्सन है या एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा कुछ न्यू बिल्ड करती है। ओके, चाहे वो घर हो, चाहे वो शॉप हो, या फिर कोई वेबसाइट ही क्यों ना हो। इसके अलावा टाइप्स ऑफ डेवलपर्स कितने, मतलब कितने तरह के डेवलपर्स हो सकते हैं मार्केट में, तो मैंने कुछ चुनिंदा एग्जांपल लिए, जैसे कि आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपर, सेकंड वेब डेवलपर, थर्ड बैकएंड डेवलपर्स, फोर्थ फ्रंट एंड डेवलपर्स, फुल स्टैक डेवलपर, गेम डेवलपर, मोबाइल डेवलपर, सिक्योरिटी डेवलपर्स। ओके, तो ये सभी हमारे क्या हो सकते हैं? डेवलपर्स हो सकते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे डेवलपर्स हो सकते हैं, बट
मेजरली हम सिर्फ फोकस करेंगे अपने वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, तो आप इस तरीके के अलग अलग तरीके से डेवलपर्स बन सकते हैं। बट इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल हमने बस ये देखने की कोशिश की कि डेवलपर्स हमारे कितने तरीके होते हैं। नाउ सो क्वेश्चन इज कि व्हाट इज वेबसाइट। सो वेबसाइट क्या है, देखो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जब हम लोग बहुत सारे वेब पेजेस क्रिएट कर लेते हैं, उन उन सभी वेब पेजेस को आपस में इंटरलिंक कर देते हैं एक हाइपरलिंक के थ्रू, तो वो कहलाती है हमारी एक वेबसाइट। फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलते हैं कि ये हमारी एक वेबसाइट है जो कि है educationfornation.in करके, एंड यहाँ पे हम लोगों ने काफी सारे पेजेस बनाए हुए हैं, जैसे कि एक होम का पेज हो गया हमारा, एक अबाउट, एक लॉग इन एंड एक रजिस्ट्रेशन। ओके, सो जब आप अबाउट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा अबाउट वाले पेज पे। नाउ सेकंड, लॉगिन वाला पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा लॉगिन वाले पेज पे। सिमिलरली रजिस्ट्रेशन के केस में। ओके, सो हम लोगों ने क्या किए कि मल्टीपल वेब पेज बनाए और उन सभी का जो हाइपर लिंक है वो ऐड कर दिया हम लोगों ने किसके साथ, अपने मेन पेज के साथ। तो इसीलिए ये कहलाएगी हमारी कंप्लीट एक वेबसाइट। और भी थोड़ा समझेंगे हम लोग आगे। फिर हम लोगों ने पीछे एक वेब पेजेस नाम का कीवर्ड यूज किया था, इसको समझते हैं कि वेब पेजेस क्या है और डिटेल में थोड़ा सा। तो अ वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट एंड कैन यू कैन सी देयर रिजल्ट ऑन द वेब ब्राउजर। ओके, तो वेब पेज क्या है, आपका एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट है और इसका रिजल्ट आप अपने ब्राउजर पे ही देख पाएंगे। नाउ मोस्ट वेब पेजेस इंक्लूड टेक्स्ट, फोटोज, वीडियोस एंड लिंक्स टू अदर वेब पेजेस। ओके, तो ज्यादातर जो वेब पेजेस होते हैं उसमें आपको टेक्स्ट देखने को मिलेगा, फोटोज देखने को मिलेंगी, वीडियोस देखने को मिलेंगी आपको, एंड काफी सारी हाइपर लिंक्स देखने को मिलेंगी जो दूसरे दूसरे वेब पेजेस से आपस में लिंक करने का काम करती हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लिया हुआ है हम लोगों ने कि ये मैंने आपको बताया था एक हमारी मेन वेबसाइट है, एंड जैसे सपोज करो आपने अबाउट अस पे क्लिक किया तो आपको अबाउट अस का पेज ओपन होकर देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। एंड अगर आपने लॉगिन वाले बटन पे क्लिक किया तो आपको लॉगिन वाला पेज देखने को मिलेगा। तो ये एक पार्टिकुलर जो पेज है ये लॉगिन को रिप्रेजेंट करता है, एंड ये वाला जो एक पार्टिकुलर पेज है ये अबाउट वाले पेज को रिप्रेजेंट करता है, एंड ये जो आपका पेज है ये होम पेज को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सभी अगर मैं पेजेस को आपस में इंटरलिंक कर दूं तो वो कहलाएगी हमारी एक वेबसाइट। क्लियर। सो आप कह सकते हैं कि वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, एंड वेब पेजेस क्या है, आपका एक डॉक्यूमेंट है और आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर। सो टाइप्स ऑफ वेब पेजेस कितने, मतलब हमारे पास कितने तरह के वेब पेजेस होते हैं, तो देखो हमारे पास दो तरह के वेब पेजेस हैं, पहला स्टैटिक एंड सेकंड वन इज डायनेमिक। स्टैटिक मींस कि a static web page remains the same or fixed in terms of the content it displays। ओके, सो ऐसा वेब पेज जिसका कंटेंट फिक्स्ड है, जो कभी चेंज होने वाला नहीं है, एज इट इज आपको दिखने वाला है, वो पेज कहलाता है हमारा स्टैटिक वेब पेज। बट डायनेमिक इसका अपोजिट है। अ डायनेमिक वेब पेज इज द अपोजिट, इट कंटेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द यूजर और बेस्ड ऑन एन एक्शन अ यूजर हैज मेड ऑन द पेज बिफोर। क्लियर। सो जो लोकेशन के अकॉर्डिंग या यूजर के अकॉर्डिंग वेब पेज अपना बिहेवियर चेंज करे, ओके, अपना कंटेंट चेंज करे, उस तरह का पेज कहलाता है हमारा डायनेमिक वेब पेज। तो मार्केट में अभी जितनी भी वेबसाइट्स आ रही हैं या जितनी भी वेबसाइट डेवलपर्स नई नई वेबसाइट्स बना रहे हैं, वो सारी की सारी वेबसाइट किस तरह की बना रहे हैं, वो डायनेमिक वेबसाइट बना रहे हैं। तो आगे चल के हम सीखेंगे किस तरीके से हम लोग स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं, किस तरीके से हम लोग डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस बेसिक फंडामेंटल आपको पता लग जाना चाहिए कि स्टैटिक का मतलब वो होता है कि जिसका कंटेंट कभी चेंज ना हो, एज इट इज रहे। और डायनेमिक का मतलब ये होता है कि जो वेब पेज का जो कंटेंट है वो लोकेशन के अकॉर्डिंग, यूजर के अकॉर्डिंग क्या होता रहे, चेंज होता रहे। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। वेब पेज क्रिएट करना हो तो उसके लिए क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, तो देखो सबसे पहले थिंग कि आपके पास कोई एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए जहां पे आप अपना कोड लिखेंगे। ओके, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग वेब पेज क्रिएट करेंगे तो हमेशा किसी न किसी लैंग्वेज का यूज करके करेंगे। वो लैंग्वेज क्या है मैं बताऊंगा आगे चल के। अभी फिलहाल हमें क्या चाहिए, कोड लिखने के लिए एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, चाहे वो आपका नोटपैड हो, VS कोड टेक्स्ट एडिटर हो, एटम हो, सबलाइम हो, ओके, कुछ भी चल सकता है। इसके बाद फिर आपके पास होना चाहिए एक ब्राउजर, क्योंकि हम पढ़ा है अभी अभी
कि जितने भी हमारे वेब पेजेस होते हैं, वेबसाइट होती हैं, वो सारी ओवर द ब्राउजर या इंटरनेट एग्जीक्यूट होती है। मतलब ब्राउजर के ऊपर ही आपकी सारी की सारी वेबसाइट रन करेंगी। तो एक ब्राउजर चाहिए हमको। सेकंड थिंग, हमें कुछ बेसिक लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट वन इज HTML, सेकंड वन इज CSS एंड थर्ड वन इज जावास्क्रिप्ट। ओके, सो हम लोग इन 3 लैंग्वेज की हेल्प से एक कंप्लीट स्टैटिक और डायनेमिक दोनों तरह के वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा बेसिक सा फंडामेंटल ऑफ वेब डेवलपमेंट के, किस तरीके से हम लोग अपना वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या फंडामेंटल होता है, किस तरीके से हमारी साइट काम करती है, वेब पेजेस क्या होते हैं, डेवलपर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना HTML से, और इस तरीके से हम लोग स्टैटिक वेब पेज बनाते हैं, ये सीखेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।